हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। अभी विंटर आ गया है। नर्सरी में काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स, फूलों के बहुत वैरायटीज आ रहे हैं। विंटर के बहुत टाइप के फ्लावर्स के हम पौधे खरीद के लाते हैं। फिर हम खरीद के लाते हैं, इतने पैसे दाम दे के, बहुत महंगे भी बहुत रहते हैं। लेकिन हम लाने के बाद उसकी केयर भी उतनी करना पड़ता है। तो हम नर्सरी से लाने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे घर पे। तो नर्सरी का जो पौधे रहते हैं वो बहुत वहाँ पे फूल खिलते रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन जैसे हम अपने घर में लाते हैं और वो एक दो दिन में जैसे मुरझा जाते हैं या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो बस आज उसी के बारे में मैं बताती हूँ। काफ़ी मुझे अनुभव भी आया है नर्सरी से लाने के बाद। काफ़ी दिन तक मेरे 2-3 महीने तक पेड़ चले हैं, फिर उसके बाद सूख जाते हैं। तो हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है जो मैं अक्सर किए हैं। तब हमको इतना अनुभव नहीं था शुरू शुरू में, लेकिन अब हम पूरा जान लिए हैं कि नर्सरी से लाने के बाद हम क्या क्या केयर कर सकते हैं, कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या देना है क्या नहीं। तो ये सब बातें आज मैं बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा घर भी लगाया वाला प्लांट है। ये ऐसे ही नर्सरी से हमें ऐसे काले पॉलीथीन में प्लांट मिलता है। वहाँ की मिट्टी ना बहुत सख्त होती है, बहुत हार्ड रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा पानी उसमें रुक जाता है ऐसी हार्ड मिट्टी में। तो नर्सरी का जो वातावरण रहता है वो भी एक तो कोल्ड रहता है। वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ वो फर्टिलाइज़र सब देते रहते हैं, उसकी वजह से भी ना फ्रेश लगता है पेड़। तो हमारे घर में जैसे हम लोग लाते हैं तो थोड़ा सा सूख जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग लाते हैं तो पहले नर्सरी में देख लेना कि हमारी पॉलीथीन कहीं से फटी तो नहीं है, या कहीं पीले पत्ते तो नहीं पड़े हैं, या कहीं टहनियाँ टूटी तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं और टहनियाँ भी बहुत नाजुक रहती है, वो टूट सकती है। तो जब हम इतना सारा पैसा देते हैं तो हम देखना है कि हमारी ये जो पॉलीथीन है यहाँ से क्रैक हुई है क्या, क्योंकि ज़्यादा क्रैक होने से वो पानी निकल जाएगा। फिर इधर येलो पत्ते पड़ेंगे, जैसे अभी ये बहुत स्वस्थ है, तो ऐसे येलो पत्ते पड़ेंगे तो सोच लेना कि ये पेड़ में कुछ कमजोरी है या कुछ डिसीज़ आ गई है, उसमें कुछ कीटाणु वगैरह हो सकता है। तो ऐसे हमको चुनाव नहीं करना चाहिए। हमको हेल्दी प्लांट लेना है। आजकल ऐसे छोटे छोटे कप में भी बहुत महंगे रहते हैं। इसमें भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे कप में भी प्लांट रहते हैं, फ्लावर्स के या ऐसे पत्ते के। तो आने के बाद हमने क्या करना है, 2-3 दिन वैसे ही रखना है अपने घर के नॉर्मल सेट वातावरण में, जैसे मॉर्निंग की धूप आए ऐसी जगह में ही रखना है। तो उसके बाद हमें वो प्लांट को थोड़ा पानी देते रहना है और डायरेक्ट आते साथ है ना चेंज नहीं करना है, रिपोर्ट नहीं करना है। कुछ दिन तक 2-3 दिन तक ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमारा घर का वातावरण यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर में बहुत फ़र्क रहता है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो वैसे वक्त में हमको नॉर्मल अपने शेड एरिया में रखना है। डायरेक्ट मिट्टी में ट्रांसप्लांट नहीं करना है। 2-3 दिन उसको शेड एरिया में रख के पानी दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करिए। तो वैसे ही फिर उसके बाद हमें मिट्टी कैसी बनाना है तो मैं मिट्टी बताती हूँ। यहाँ देखिए, मैं अभी कुछ कल एक गमलों में मिट्टी बनाई इस सब्जियों के लिए। मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि डायरेक्ट में मिट्टी बनाऊंगी ना तो पेड़ अच्छे नहीं बनते। तो 2-4 दिन तक ना ऐसे हमको ऐसे बना के रखना है, तभी वो मिट्टी में सब एक साथ घुल मिल जाएगी। इसमें मैंने सभी टाइप का किचन कंपोस्ट, रेत, कोकोपीट, अपनी गार्डन सॉइल, किचन कंपोस्ट, नीम खली, मेन नीम खली बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मेरी मिट्टी इतनी पोरस है, इसमें मैं सब्जियां लगाने वाली हूँ। तो मैं पहले से बेड बना के रखा है उनके लिए। ये देखिए पूरा नीचे मैंने केर कचरा डाला है डाउन में, क्योंकि वो अपने घर में मिट्टी कम रहती है और ग्रो बैग बड़े बड़े रहते हैं, तो हमें मिट्टी की बहुत ज़्यादा गरज रहती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो मिट्टी ये जो है ऐसे नीचे पूरा कचरा डालती हूँ और धीरे धीरे वो नीचे डिकम्पोज हो जाता है। और अभी इतना मैं ऊपर मिट्टी डालूँगी थोड़े 1-2 दिन के बाद। तो ये हमारा बेस बन गया और इसके ऊपर हम फिर से लेयर डालूंगी मिट्टी की। ऐसे ही हमारे गमले में के लिए भी करना है, पेड़ के लिए। जैसे कभी मिट्टी कभी हार्ड हो जाती है, निकलती नहीं है, तो पॉलीथीन को एकदम फाड़ देना है। डायरेक्ट हम लोग निकाल, वो इतने रूट बाउंड हो जाते हैं। ये जो रूट दिख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये देखिए
ऐसे रूट बाउंड हो जाता है ना, तो नीचे की मिट्टी को भी नीचे का निकाल देना है और फिर हमें अच्छे जो हम मिट्टी बनाई है उसी गमले में ही लगाना है। तो बहुत बढ़िया ये पेड़ अच्छे से सर्वाइव करेगा और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा पेड़ अच्छा बनेगा। ये सब बातें याद करना है। और पेड़ लगाने के बाद हमें ना डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि सूखने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें कुंडी को, अपने गमले को ना शेड एरिया में ही रखना है। जब ज़्यादा धूप मॉर्निंग की चलेगी, लेकिन दिन भर की धूप में वो पेड़ बचेगा नहीं, सूख जाएगा। तो ऐसे वक्त में हमें शेड एरिया में ही रखना है। तो ये देखिए, मैं कुछ ये लगाए थे, तो मैंने शुरू में जैसे भी पान है मैं शेड एरिया में ही रखा था। अभी देखिए, अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, अभी इसको धूप सहन हो रही है, तो अभी मैं इसको धूप में रखे। ऐसे ही हमारे नर्सरी के भी प्लांट रहते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद सूख जाते हैं, तो मैं इसको शेड एरिया में रखी थी। तो देखिए कितना बढ़िया अच्छा बन रहा है, ये देखिए। और मैंने किचन कंपोस्ट डाला था फ्लावर्स का वगैरह, ये सब फ्लावर्स के पेड़ भी निकल गए हैं उसी में। तो ऐसे ही हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ज़्यादा धूप भी देना ज़रूरी नहीं नए नए पेड़ को। तो हमें ऐसे ही अच्छे से केयर करना है, तभी हमारे पेड़ अच्छे बनेंगे, फ्लावर्स आएंगे। और अभी तक गुलदाउदी का बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। बस थोड़ी केयर करना है, अपने घर में आने के बाद फर्टिलाइज़र वगैरह सब देना है बीच बीच में 15-15 दिन के बाद। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।